तो बीपीएससी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि 70th बीपीएससी कितना मुद्दों में घिरा रहा है। पहले तो नॉर्मलाइजेशन को लेके था, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर जाके एग्ज़ाम में थोड़ा गड़बड़ी हुआ जिसके कारण बापू परीक्षा भवन का पेपर कैंसिल किया गया सिर्फ उस एक सेंटर का। फिर उस सेंटर का री एग्ज़ाम हुआ, मगर बीपीएससी छात्रों का डिमांड था कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल होना चाहिए। गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट चला, खान सर आए, रहमान सर आए, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर, सब कुछ हुआ और लास्ट में बीपीएससी अपना हिसाब से जो सही लगा वो किए। मगर अब मामला चला गया है कोर्ट में। हाँ, ये खबर आया है कि जो जन स्वराज ने याचिका डाला था पटना हाई कोर्ट में वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब कि 15 तारीख को यानी 15 जनवरी को सुनवाई होने वाला है इस बीपीएससी के ऊपर, इस बीपीएससी एग्ज़ाम के ऊपर। और जो जन स्वराज का याचिका है वो आज एक्सेप्टेड हो गया है। और ये भी बात है कि अब जाके जो पीटी का रिजल्ट लाना है वो अब स्टे पर रहेगा। मतलब 15 जनवरी तक, मतलब फैसला आने तक बीपीएससी अपना रिजल्ट नहीं निकाल सकती है। चलिए, हम लोग वहाँ से वहीं पे आए हैं जहाँ से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, यानी कि गर्दनी बाग से, जहाँ पर लोग अपना एग्ज़ाम फॉर ऑल, बीपीएससी री एग्ज़ाम फॉर ऑल का डिमांड किए थे। चलिए जानते हैं स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट सबसे भी और टीचर सबसे भी कि उनका क्या राय है कि याचिका अब एक्सेप्ट हो गया जन स्वराज का, उनका क्या राय है इसको लेके, क्या उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट से कि क्या होगा 15 तारीख को। अभी न्यूज़ आया है कि याचिका जो था जन स्वराज ने जो पटना हाई कोर्ट में डाला था इस बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके वो एक्सेप्टेड हो गया है। तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या आप लोग थोड़ा सा जीत की ओर जा रहे हैं, जो आप लोग का मांग था वो पूरा होगा क्या? देखिए 18 तारीख से जब आंदोलन शुरू हुआ था तो हमारा ये मकसद था कि हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, सरकार भी हमसे वार्ता करेगी और हम इस चीज़ को एक कंक्लूजन पे ले जाना चाह रहे थे। लेकिन सरकार के तरफ से जो रवैया था वो बिल्कुल ही निराशहीन था और कोई भी उनके तरफ से पहल नहीं किया गया। हमारे तरफ से तो किया गया, हमने विभिन्न पार्टियों के विभिन्न ओहदे पे बैठे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, इवन मंत्री तक लोगों को हम लोग संज्ञान में दिया, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर 25 तारीख को हमने बीपीएससी के सामने बैठने की कोशिश की तो वहाँ भयंकर लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों पे, लड़कों पे, शिक्षकों पे, सब पे। और फिर उसके बाद जब लोगों में गुस्सा था तो सबने यहाँ से फैसला लिया कि हम इसको अब गांधी मैदान ले चलते हैं, गांधी मूर्ति के नीचे, वहाँ एक इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देंगे। फिर वहाँ पर जब बच्चों की तरफ से ही है कि हमें सरकार को सुनाने के लिए यहाँ सिर्फ बैठना नहीं होगा, उनको कुछ आगे बढ़ के बताना होगा। तो हम जेपी गोलंबर जो जननायक हैं, वो जयप्रकाश नारायण के मूर्ति के नीचे हम लोग बैठ गए जाके। वहाँ पर जो तथाकथित नेतृत्व कर रहे थे तो प्रशासन की तरफ से ये मैसेज आया कि वो आपका साथ छोड़ दिए हैं तो आप लोग भी अब घर जाइए। लेकिन बच्चे अपने मांग पे अड़े हुए थे और वहीं बैठे हुए थे, जो भी बच्चे थे और छात्र नेता थे। तो लेकिन सरकार ने इस कड़कड़ाती ठंड में उन पे पानी की बौछार की, उन पे लाठी बरसाया, बेरहमी से पीटा, घसीटते हुए जेल ले गए। जिनका इलाज कराना चाहिए था चोट के बाद, उसको जेल में बंद किया रात भर। ये सब होने के बाद हम छात्रों ने ये, वैसे हमारा प्लान पहले से भी था, लेकिन हमने सोचा कि हमें एक और फ्रंट अपना ओपन रखना चाहिए जो कि न्यायालय का है। क्योंकि न्यायालय बंद था 5 तारीख 6 तारीख तक, तो बंद था तो हम उसमें याचिका नहीं दायर कर पा रहे थे। तब तक हमने जो हमारे जो ठोस सबूत हैं, जो हमारे बच्चों का फीडबैक था कि कहाँ कहाँ से, क्योंकि सबकी आंखें देखी है, किसी के पास कैमरा तो था नहीं कि रिकॉर्ड कर पाता। जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी त्रुटियाँ हुई हैं उन सबको हमने कलेक्ट किया और उसको याचिका में कन्वर्ट करके फाइनली याचिका को डाला गया है कल। और आज उसकी सुनवाई की भी डेट आई है कि 15 तारीख को उसकी सुनवाई है। तो इसमें हम लोग उस फ्रंट पे भी रहेंगे और ये फ्रंट भी हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि बच्चों का मत है कि हमें सरकार पे अपने हिसाब से भी दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सरकार वो है बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे हम लोग कोई स्टेक होल्डर ही नहीं है इस चीज़ में। जबकि बीपीएससी और सरकार को हमारी बात माननी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक हमने चीफ सेक्रेटरी को डेलीगेशन लेके, 2 डेलीगेशन मिला, उन्होंने 48 घंटे का आश्वासन दिया था, उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि क्या जांच किया उन्होंने, क्या मुद्दे जो छात्रों ने रखा था उसको संज्ञान लिया ठीक से, किनके खिलाफ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कोई चीज़ पब्लिक में नहीं है। सिर्फ वो 4 पॉइंट 5 पॉइंट जिनको हम लोग मांग रखे थे उसकी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। तो हम लोग इसीलिए इस आंदोलन को जारी रखेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो रवैया है वो बिल्कुल ही निराशीन है। अच्छा, तो आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि पटना हाई कोर्ट आपके तरफ फैसला देगी, क्या आपका बात सुनेगी? बिल्कुल हमें आशा है न्यायालय से,
क्योंकि अब एक वो हमारा मजबूत पक्ष वही है कि हमें आशा है, क्योंकि हम बच्चों का जो एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों ने जो देखा है आंखों से, उसको झुठलाना आसान नहीं होगा। और चूंकि आयोग एग्ज़ाम लेता है, तो आपने टेंडर भी देखा होगा कितने सेंटरों पे सीसीटीवी लगाने का, वो सीसीटीवी में क्या कैद है वो भी पता चलेगा न्यायालय के थ्रू। टीवी का फुटेज उन लोग जारी तो किए थे, मगर पूरा फुटेज नहीं जारी किया। देखिए, आपको भी पता है कि उस समय आक्रोश जिला प्रशासन बीपीएससी के खिलाफ बहुत ज़्यादा था, तो नैरेटिव बनाने के लिए 30 सेकंड का क्लिप जारी किया। आप सोचिए कि 2 घंटा अगर कहीं पे कुछ हुआ है, उसमें 30 सेकंड से आप क्या कंक्लूजन निकाल लीजिएगा? क्या आपको नहीं जारी करना चाहिए था पूरा 2 घंटे का क्लिप? तो घटनाक्रम में। ये भी याचिका में आप लोग डाले हैं क्या? याचिका में जज साहब के संज्ञान में सब कुछ दिया गया है, उसमें डाला गया है, और उसमें जरूर हमको लगता है कि न्यायालय जो है वो बीपीएससी को कटघरे में खड़ा करेगी, उनसे सवाल पूछेगी, कठिन सवाल पूछेगी, और उसका जवाब तो वहाँ देना ही पड़ेगा। भले ही छात्रों के मुद्दे पे वो नहीं बोल पा रहे हैं यहाँ पे, चाहे किसी दबाव में हो या अपनी मनमर्जी चला रहे हो, संवैधानिक संस्था होने के आड़ में वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, उनके हम स्टेक होल्डर हैं। बीपीएससी का परीक्षा देते हैं, फीस भरते हैं, स्टेक होल्डर हैं हम, लेकिन हमारे साथ वार्ता करने को तैयार नहीं है, लेकिन कोचिंग वालों के साथ वार्ता करते हैं। आप लोग के पास नहीं आया एक बार भी? चीफ सेक्रेटरी जी कोई भी नहीं आया? नहीं, बीपीएससी की तरफ से कोई नहीं आया क्या? बीपीएससी के तरफ से तो रोज रोज इंटरव्यू दिया जाता है, आप लोग के साथ? और बोला जाता है कि हमारे पास मिलने नहीं आए। आप जब खुलेआम ये बोल रहे हैं कि हम परीक्षा कुछ भी हो जाए कैंसिल नहीं करेंगे, हम आपसे क्यों मिलने आए? हम अब डायरेक्ट सरकार के प्रतिनिधि से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमारी यही मांग भी है, और पिछले आप देखिए कि 29 तारीख को जो छात्र संसद हुई थी, उसमें भी यही मांग हुई थी कि हम छात्र बिना मुख्यमंत्री से मिले नहीं मानेंगे, और हमारा डेलीगेशन एक मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी के कान तक ये बात पहुंच रही है कि नहीं, वो वही समझे। अगर नहीं पहुंच रही तो बेहद खतरनाक है लोकतंत्र के लिए ये, कि अगर जो छात्र और जनता और युवा की बात मुख्यमंत्री तक कोई नहीं पहुंचने दे रहा है, तो कितना खतरनाक बात है। आपको क्यों लग रहा है कि उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर उनके तक पहुँच रही है और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो भी बहुत खतरनाक बात है ये लोकतंत्र के लिए। कि लोकतंत्र में अगर युवाओं की जो रोजगार की बात, करप्शन की बात युवाओं की तरफ से अगर एलिगेशन लग रहा है, उसकी बात अगर राज्य के मुखिया नहीं सुन रहे हैं, वो अपने कार्यक्रम में बिजी हैं, वो हर कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी यात्रा में भी निकले वो हर कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास 5 मिनट का समय नहीं है कि 5-6 छात्रों से मिलकर उनकी बात को सुन सके। ये बहुत खतरनाक है और बहुत ही गलत परिपाटी सेट कर रहा है लोकतंत्र के लिए। मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि प्रशांत किशोर को यहाँ के स्टूडेंट्स आप कैसे देख रहे हैं एज अ नेता? मतलब वो compete कर पा रहे हैं क्या? देखिए, हमको राजनीतिक फ्रंट पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो कि राजनीति अगर छात्रों के मुद्दे पे नहीं होगी तो किस मुद्दे पे होगी आप ही बताइए। क्या ज़मीन का दलाली पे होगा? क्या घोटाले पे होगा? छीटाकशी पे होगा? राजनीति का मतलब यही रह गया है। पिछले 70 साल में जो बड़े बड़े दल और नेता बने हैं, उसने राजनीति को इतना गंदा बना दिया है। अगर कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई पार्टी, कोई संस्था, कोई विद्वान हमारे साथ खड़ा है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे तो हमारा ही समर्थन हो रहा है कि हमारे मुद्दे जो हैं वो सरकार तक पहुंच रहे हैं एक तरह से ऊपर लेवल पे, क्योंकि ऐसे तो हमारी बात सुन नहीं रही थी सरकार। तो प्रशांत जी हो चाहे कोई भी, हम तो तेजस्वी जी को भी इन्वाइट कर रहे हैं, वो आए ना, हमारे साथ खड़ा रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो, तो एक बार आए। हमने बोला भी, मतलब तालियां ही बजाई उनके लिए कि आप आए। उसके बाद कोई संज्ञान नहीं है उनके तरफ से। उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारे बच्चों के टच में है। वो कहाँ टच में है? आप किसी बच्चे से पूछिए यहाँ पे घूम के, किसके टच में है कोई लीडर ऑफ? तेजस्वी से आप लोग को कोई मदद नहीं मिला? जो देखिए, मदद कहने का मतलब हमारा बात साफ है कि अगर मान लीजिए कि छात्रों का मुद्दा है, तेजस्वी जी लेटर भी लिखे 2 पन्ने का, मुख्यमंत्री जी को लिखे, और कहते भी हैं कि हमने पत्र लिखा, हमने वीडियो कॉल किया, हम मिले जाके। मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, छात्रों से मिलने से इनकार करें। अगर मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन मुख्यमंत्री को बोले कि हम छात्रों के मुद्दे पे आपसे मिलना चाहते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है, वो कहे नहीं, वो चले जाएं गेट पे। अगर मुख्यमंत्री जी उनको लौटा दे वहाँ से खाली हाथ बिना मिले, तो हम तेजस्वी जी के साथ खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे आज ही से आप ही हमारे नेता हैं। और अगर मिले और बात सुन के इग्नोर कर दिए, तभी हम कहेंगे, वाहवाही देंगे कि भाई आप हमारे लिए वहाँ तक गए, लेकिन सिर्फ लेटर लिखने से, सिर्फ आप सरकार को ट्वीट करने से आप सरकार तक आप बात पहुँचा रहे हैं। हम छात्रों का तो ये था मन में कि एक बार जाके आप मिलते जरूर, और वो मिले भी हैं, राज्यपाल के कार्यक्रम में मिले हैं। अगर मान लीजिए 5 मिनट के लिए ही आप मिले, तो क्या आप हमारे मुद्दों को रखे उसमें?
ये समय मांगा उनसे कि मुख्यमंत्री जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, बीपीएससी के छात्र बहुत परेशान हैं। तो विपक्ष की नेता को सिर्फ लेटरबाजी और ट्वीटबाजी से बचना चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन आपको एक्चुअली में खड़ा होना चाहिए। आपको मुख्यमंत्री के घर तक का एक्सेस है। हम छात्रों को तो धुतकार दिया जा रहा है पहले से ही, तो आप जाइए और मिलिए मुख्यमंत्री जी से और इस बात को रखिए, तब वो मना कर देंगे तो ठीक है, हम भी समझ जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, फिर जनता अपना फैसला खुद ही करेगी। जनता को 2025 में कैसा लग रहा है, क्या फैसला जाएगा ये सब चीज? हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम छात्र हैं, हमको छात्र के जो मुद्दे हैं उससे मतलब है। राजनीतिक बात जो होगी वो लोगों के जनमानस में जो दिमाग में जाएगा वो अपना फैसला खुद करेंगे, ठीक है। उससे नेता को अब जो समझ में आए उस समय समझ में आएगा, होता पहले नहीं समझ में आ रहा है, रिजल्ट के बाद समझ में आए कि भाई क्या मुद्दा सही था क्या नहीं, किस मुद्दे पे आपको बोलना चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था, बस इतने ही कहेंगे हम। वो समझ जाए तो अच्छा है। छोड़िए भाई